वापस फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बीच यहां पर हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का एक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम लेकर पहुंचे। तो चलिए जानते दोस्तों, देखते कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से अभी की स्थिति के अनुसार बीजेपी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट हरियाणा राज्य के अंदर जा सकती है। वही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो और मायावती की पार्टी बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। वही छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जो यहाँ पर हरियाणा राज्य के अंदर पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़े हैं, तो वे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के खाते में भी कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। चलिए जानते ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजे ओपिनियन पोल की। तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही, इनेलो बीएसपी के गठबंधन के खाते में 1 सीट, वही 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है यहाँ पर फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी इनेलो का गठबंधन और अन्य दल को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है करनाल की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों यहाँ पर इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अन्य दल का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। जी हाँ दोस्तों, सोनीपत जिले का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, वही इनेलो और बीएसपी का गठबंधन और अन्य दल का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही, इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वही अन्य दल का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है मेवात नू यहाँ की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो मेवात जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। मेवात जिले की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। जी हाँ दोस्तों, बीएसपी और इनेलो का गठबंधन और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 26 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी के खाते में 7 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 विधानसभा सीट, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में 1 सीट, वही अन्य दल के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, वही 1 सीट यहां पर अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही। जी हाँ दोस्तों, यहां पर इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। गुड़गांव जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वही अन्य दल का भी गुड़गांव जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रेवाड़ी जिले के अंदर अन्य दल का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पलवल की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही, वही इनेलो का गठबंधन और अन्य दल का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहां पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। जहां दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बराबर का मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, अन्य
दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सिरसा। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो और मायावती की पार्टी बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। वही अन्य दल का सिरसा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है हिसार। हिसार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में भी यहां पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। वही अन्य दल का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है यहां पर रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी और इनेलो के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य दल का भी रोहतक जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो झज्जर जिले के अंदर भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है यहां पर भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहां पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। अन्य दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 70 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 20 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 43 विधानसभा सीट, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट, वही अन्य दल के खाते में यहां पर 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है ये दादरी की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो दादरी की दोनों विधानसभा सीट यहां पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही। जी हां दोस्तों, चरखी दादरी जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। बीजेपी अन्य दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अन्य दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है अंबाला की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो अंबाला जिले के अंदर भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही। बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही। वही अन्य दलों का अंबाला जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो पंचकुला जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी पंचकुला जिले के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। बीजेपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वही अन्य दलों का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहां पर 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की और अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला कैथल की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो कैथल की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। जी हां दोस्तों, कैथल जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। भाजपा का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी के खाते में 25 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 58 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में 5 सीट, वही अन्य दलों के खाते में यहां पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। एंड दोस्तों जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी यहां पर बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही। इसी भी दोस्तों हरियाणा राज्य का और एक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसे भी जरा देख लीजिए दोस्तों।